नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ अबारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है। अगर आपने उन्हें नहीं सुना तो आप मेरे चैनल पर जाकर उनका वीडियो प्राप्त कर सुन सकते हैं। और तृतीय पर्व का भाग 1, 2, 3 और 4 का वाचन भी पूर्ण हो चुका है। उनका वीडियो भी आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 5। चरखे में उनका विश्वास हो या ना हो, प्रारंभ में असहयोग में उनका पूर्ण विश्वास था। देशबंधु के निवास स्थान पर एक दिन उन्होंने गांधी जी से कहा था, महात्मा जी, आपने असहयोग रूपी एक अमेध अस्त्र का आविष्कार किया है। अगर जनता सरकार से सहयोग ना करे तो वह एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। तब हम 1 वर्ष में नहीं 24 घंटे में स्वराज्य ले सकते हैं। इस कार्यक्रम में सचमुच उनका बड़ा उत्साह था। विलायती कपड़े, वस्तुएं और किताबों के बहिष्कार के वे पूर्ण पक्षपाती थे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने जब सर की उपाधि लौटा दी थी, वह बहुत प्रसन्न हुए थे। लेकिन जब कांग्रेस के आहन पर उस प्रफुल्ल चंद्र राय ने ऐसा नहीं किया तो वह बहुत दुखी हुए। बोले, चांद में भी कलंक है, उन्हें सर का खिताब लौटा देना चाहिए। उनके समान इतने बड़े देशभक्त ने उपाधि का त्याग नहीं किया। वह व्यथा मेरे मन से किसी भी तरह दूर नहीं होती। उनकी व्यथा इसीलिए और भी अधिक थी कि वह आचार्य राय को बहुत प्यार करते थे। विलायती वस्त्रों के साथ विलायती किताबों के बहिष्कार से स्वाधीनता निकट आएगी, यह उन्हें दृढ़ विश्वास था। जो विदेशी खिताब पाकर धन्य होते हैं, वह बहुत छोटे हैं, और जो उनका सम्मान करते हैं, वह भी देश के शत्रु हैं। असहयोग के दिनों में देशबंधु के सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी। पुरुष जैसे इस संग्राम में कूद पड़े थे, वैसे ही नारियां भी उसमें भाग लेने को आतुर थीं। उन्हीं को लेकर देशबंधु चिंतित थे, विशेषकर उनकी व्यवस्था के प्रश्न को लेकर। अंत में उन्होंने शरदचंद्र से कहा, यह भार आपको सौंपता हूँ। इनके लिए आपको स्वतंत्र व्यवस्था करनी होगी। स्त्रियां बहुत नहीं थी। शरदचंद्र ने उनके लिए भवानीपुर में नारी कर्म मंदिर की स्थापना की और उसकी परिचालना का भार सौंपा देशबंधु की बहन उर्मिला देवी को। बाद में यह संख्या कुछ और बढ़ी, लेकिन शरदचंद्र संख्या में विश्वास नहीं करते थे। वह कहा करते थे, युग युग से जो घर से बाहर नहीं निकला, रसोई और प्रसूति घर के अतिरिक्त जिनका और कोई कर्म क्षेत्र नहीं रहा, उनमें से स्वाधीनता के सहस्त्रों सैनिक कहाँ से आएंगे। लेकिन कमल कीचड़ से ही फूटता है। एक दिन देश के अंतःपुर से ही वह फूटेगा। यह पहला अवसर था जब गांधी जी के आहन पर भारत की नारी सामूहिक रूप में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर रणभूमि में उतरी थी। दोनों साथ साथ रहते,
तो क्या प्रीतिकर घटनाएं ना घटेंगी? यह आशंका अनेक व्यक्तियों को परेशान कर रही थी। शरद बाबू ने इस अवसर पर स्पष्ट शब्दों में कहा, मशाल के दीप्त प्रकाश में अंधकार नष्ट होता है। यही बात सब लोग जानते थे, लेकिन उससे घटने वाली किंचित बदबू की ओर क्या किसी का ध्यान जाता है? जल प्लावन से धरती उर्वर हो उठती है। यदि उस जल के साथ कुछ मैला भी आ जाए तो परेशान होने की क्या बात है? शिवपुर इंस्टीट्यूट में भाषण देते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा, जिस चेष्टा में, जिस आयोजन में देश की नारियां सम्मिलित नहीं हैं, उनकी महाअनुभूति नहीं है। उस सत्य की उपलब्धि करने का कोई ज्ञान, कोई शिक्षा, कोई साहस आज तक जिनको हमने नहीं दिया, उनको केवल घर के घेरे के भीतर बिठाकर केवल चरखा काटने के लिए बाध्य करके ही कोई बड़ी वस्तु नहीं प्राप्त की जा सकेगी। औरतों को हमने जो केवल औरत बनाकर ही रखा है, मनुष्य नहीं बनने दिया, उसका प्रायश्चित स्वराज्य के पहले देश को करना ही चाहिए। अत्यंत स्वार्थ की खातिर जिस देश ने अब तक केवल उसके अस्तित्व को ही बड़ा करके देखा है, उसके मनुष्यत्व का कोई ख्याल नहीं किया, उसे उसका देना पहले चुका देना ही होगा। जिस समय यह मुट्ठी भर नारियां पिकेटिंग करती हुई गिरफ्तार हुई थी, तो जैसे दावानल भड़क उठा था। सहस्त्रों व्यक्ति वॉलंटियर बनने और गिरफ्तार होने के लिए दौड़े पड़े थे। आंदोलन का एक प्रमुख अंग था सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार। कांग्रेस ने छात्रों के अभिभावकों से अनुरोध किया कि वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूल और कॉलेजों से निकाल लें। इस प्रार्थना का अच्छा प्रभाव हुआ। देखते देखते असंख्य छात्र स्कूलों और कॉलेजों से बाहर आ गए। देशबंधु दास ने वेलिंगटन स्क्वायर की फर्विज मेंशन की विशाल अट्टालिका में गौड़ीय सर्व विद्या आयतन के नाम से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसके परिचालक के लिए यहीं पर एक राष्ट्रीय विद्यालय कलकत्ता विद्या मंदिर भी स्थापित किया गया। महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। उसके प्रिंसिपल बने सुभाष चंद्र बोस और शरद चंद्र हुए बंगला भाषा के मुख्य प्राध्यापक। पहले के परिचित सभी कामों से अपने को अलग कर वह अब नई पाठशाला के काम में ध्वस्त हो गए। इस समय उनके सामने देश की मुक्ति का आंदोलन ही सबसे ऊपर था, लेकिन वह जितना उत्साह स्कूल और कॉलेज के इस बहिष्कार आंदोलन में ले रहे थे, सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखोपाध्याय और विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर उसका उतना ही विरोध कर रहे थे। देशबंधु दास ने सर आशुतोष का विरोध करते हुए कहा, शिक्षा इंतजार कर सकती है, लेकिन स्वराज्य नहीं कर सकता। शरद चंद्र की भी यही धारणा थी। इसीलिए कवि गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति रहते हुए भी वह चुप रह सके। यूरोप से लौटने पर जब कवि गुरु ने शिक्षा का मिलन नाम का अपना निबंध पहले आश्रम वासियों के सामने, फिर जातीय शिक्षा
परिषद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में पढ़ा तो दुखी मन से शरद बाबू ने अपने मन के विश्वास को ही सही माना। जीवन में पहली बार कवि गुरु से उनका संघर्ष हुआ। यद्यपि इस निबंध में कवि गुरु ने स्पष्ट शब्दों में महात्मा जी का विरोध नहीं किया था, पर उनका आशय यही था कि गांधी जी जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की निंदा करते हैं, आधुनिक भारत के पक्ष में वह सदुपदेश नहीं कहा जा सकता। इस मान्यता का खंडन करते हुए उन्होंने शिक्षा का विरोध नाम से अपना लंबा निबंध गौड़ीय सर्व विद्या आयतन में पढ़ा। उसके अंत में उन्होंने जो कुछ कहा वही उनकी विचारधारा का मूल मंत्र है। पश्चिम की सभ्यता का मूल मंत्र है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर बड़ा बनाना। उनकी समाज नीति की चाहे जैसे व्यवस्था क्यों ना की जाए, उसका लक्ष्य है धनी होना। उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी सभ्यता और धन विज्ञान के साथ जिनका साधारण परिचय भी है, वे इस बात को अस्वीकार नहीं करेंगे। इस धनी होने का अर्थ केवल संग्रह करना ही नहीं है, साथ ही साथ पड़ोसी को भी धनहीन कर देना उसका दूसरा उद्देश्य है। नहीं तो केवल धनी होने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। अतएव कोई एक महादेश यदि केवल धनी होना चाहे तो अन्य देशों को वो ठीक इसी परिणाम में गरीब बनाए बिना नहीं रह सकता। यही उसकी सारी सभ्यता की नींव है। इसी नींव के ऊपर उसका विराट राजमहल आकाश को छू रहा है। हमारे ऋषियों के वचनों से वह अपनी सारी सभ्यता के केंद्र को हिला देगा। हमारे संसर्ग में उसके बहुत से युग बीत गए, किंतु हमारी सभ्यता की आज तक उसने कभी अपने शरीर पर नहीं लगने दी। किंतु आज खामखा अगर वह भारत की अधिभौतिक सत्य वस्तुओं के बदले भारत के आध्यात्मिक तत्व पदार्थ की खोज कर रहा हो, तो हम खुशी मनाएं या होशियार हों, यह सोचने की बात है। यूरोप और भारत की शिक्षा में असल में विरोध इसी जगह पर है। हमारा ऋषि वाक्य चाहे कितना अच्छा हो, उसे वह ग्रहण नहीं करेंगे। वह उनकी सभ्यता का विरोधी है और अपनी शिक्षा में वह हमें नहीं देंगे, और दे भी तो उसमें जितनी भिक्षा है वह ना लेना ही अच्छा है। बाकी अंश यदि हमारा सभ्यता के अनुकूल ना हो तो वह केवल व्यर्थ ही नहीं, कूड़ा है। उनकी तरह अगर हम पराए मुंह का अन्न छीनकर खाने को ही चूड़ांत सभ्यता ना माने तो उनका वह मारण मंत्र चाहे जितना सत्य हो, उसके प्रति निर्लोभ रहना ही भला। और एक बात कहकर इस प्रबंध को समाप्त करूँगा कि विद्या और विद्यालय एक ही चीज़ नहीं है। शिक्षा और शिक्षा प्रणाली ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। किसी एक का त्याग ही दूसरे का वर्जन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि विद्यालय छोड़ना ही विद्या लाभ का बड़ा मार्ग है। आपात दृष्टि से बात उल्टी मालूम पड़ने पर भी उसका सत्य होना असंभव नहीं है। तेल जल में नहीं मिलता। ये दोनों पदार्थ एकदम उल्टी प्रकृति के हैं। तो भी तेल का दीपक जलाते समय जो आदमी उसमें पानी डालता है, सो केवल तेल को पूरा पूरा जला देने के लिए। जो लोग इस
तत्व को नहीं जानते। उनमें थोड़ा सा धैर्य रहना अच्छा है। इस निबंध में शरद बाबू ने कवि गुरु पर एक रोचक चोट भी की। लिखा बंगला साहित्य में गौरा नाम का एक अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास है। कवि यदि उसे एक बार पढ़कर देखें तो देखेंगे उसके अत्यंत स्वदेश भक्त ग्रंथकार ने गौरा के मुंह से कहलवाया है। निंदा पाप है, मिथ्या निंदा और भी पाप है, और अपने देश की मिथ्या निंदा के बराबर पाप तो संसार में थोड़े ही हैं। स्वयं महात्मा जी भी कवि गुरु को कुछ ऐसा ही उत्तर दे चुके थे। आज अगर लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो व्यापारी बुद्धि से और कहे जाने वाले राजनीतिक फायदे के लिए ही पढ़ते हैं। हमारे विद्यार्थी ऐसा मानने लगे कि अंग्रेजी के बिना उन्हें सरकारी नौकरी अर्जिंग नहीं मिल सकती। लड़कियों को तो इसीलिए अंग्रेजी पढ़ाई जाती है कि उनको अच्छा वर मिल जाएगा। मैं इसकी कई मिसाल जानता हूँ जिनमें स्त्रियाँ इसीलिए अंग्रेजी पढ़ना चाहती हैं कि अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेजी बोलना आ जाए। मैंने ऐसे कितने ही पति देखे हैं कि जिनकी स्त्री उनके साथ या उनके दोस्तों के साथ अंग्रेजी में ना बोल सके तो उन्हें दुख होता है। मैं ऐसे कुटुंबों को भी जानता हूँ जिनमें अंग्रेजी भाषा को अपनी ज़बान बना लिया जाता है। सैकड़ों नौजवान ऐसा मुझसे है कि अंग्रेजी जाने बिना हिंदुस्तान को स्वराज्य मिलना नामुमकिन सा है। इसी बुराई ने समाज में इतना घर कर लिया है मानो शिक्षा का अर्थ अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। मेरे परिवार में तो यह सब हमारी गुलामी और गिरावट की साफ निशानी है। आज जिस तरह देसी भाषाओं की उपेक्षा की जाती है और जिस तरह उनके विद्वानों और लेखकों को रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं वह मुझसे देखा नहीं जाता। माँ बाप अपने बच्चों को और पति अपनी स्त्री को अपनी भाषा छोड़कर अंग्रेजी में पढ़ लिखे तो वह मुझसे कैसे बर्दाश्त हो सकता है। कवि सम्राट के बराबर ही मैं भी बदल की स्वतंत्रता पर मुग्ध हूँ। मुझे भी खुशी हवा पर श्रद्धा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा घर सब तरह खड़ी हुई दीवारों से गिरा रहे और उसके दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाए। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे घर के आसपास देश विदेश की संस्कृति की हवा बढ़ती रहे, पर मैं यह नहीं चाहता कि उस हवा से ज़मीन पर से मेरे पैर उखड़ जाएं और मैं औंधे मुँह गिर पड़ूं। मैं दूसरे के घर में अतिथि, भिखारी या गुलाम की हैसियत से रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। झूठे घमंड के वश होकर या कहीं जाने वाली सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए मैं अपने देश की बहनों पर अंग्रेजी का नाहक बोझ डालने से इनकार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के जवान लड़के लड़कियों को साहित्य में रस हो तो वह भले ही दुनिया की दूसरी भाषा की तरह अंग्रेजी भी जी भर कर पढ़ें।
फिर मैं उनसे आशा रखूँगा कि वह अपने अंग्रेजी पढ़ने की लाभ डॉक्टर बोस राय और कवि सम्राट की तरह हिंदुस्तान को और दुनिया को दें। लेकिन मुझसे यह नहीं बर्दाश्त होगा कि हिंदुस्तान का एक भी आदमी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी हंसी उड़ाए या उससे शर्माए, या उसे यह भी लगे कि वह अपने अच्छे से अच्छे विचार अपनी भाषा में नहीं रख सकता। कभी सम्राट धीरज रखेंगे तो वह देखेंगे कि हिंदुस्तान की आज ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है जिससे उसे विदेशों में अपने देश भाइयों के लिए अफसोस करना पड़े या नीचे देखना पड़े। उन्हें मैं नम्रता के साथ चेतावनी देता हूँ कि वे ऐसा ना माने कि इस आंदोलन में सिलसिले में जो थोड़ी सी अफसोस करने लायक घटनाएं हो गई हैं, वह ही इस आंदोलन का सच्चा स्वरूप है। डायर पर से अंग्रेज़ों की कीमत आंकना कितना गलत है, उतना ही गलत लंदन में बताई गई विद्यार्थियों की कुछ नासमझ या मालेगांव ज्यादतियों से असहयोग की कीमत लगाना भी है। कभी अब भी चुप नहीं रहे। सत्य का आहन नामक एक और निबंध उन्होंने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में पढ़ा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप में और पूरी तरह असहयोग और चरखे को स्वीकार कर दिया। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि शरद और कवि के चिंतन में वास्तविक विरोध कहाँ था। शरद मानते थे कि स्वाधीनता मिलने पर सब कुछ मिल सकता है। पथेर दाबी की सव्यसाची यही तो कहता है। भारतीय मैं नहीं चाहता देश का कल्याण, देश की समृद्धि, मैं चाहता हूँ देश की स्वाधीनता। इसमें विपरीत कवि का मत था कि मनुष्य के मन में मुक्ति होने पर स्वाधीनता आप ही प्राप्त हो जाएगी। लेकिन केवल स्कूल और कॉलेजों के बहिष्कार ही की बात नहीं थी। असहयोग आंदोलन के दूसरे कार्यक्रम भी बड़े उत्साह के साथ नगर नगर और गांव गांव में मनाए जा रहे थे। विदेशी वस्त्रों की होली में मानो दास्ता का परिधान भस्म हो रहा था। वकील दबादब वकालत छोड़ रहे थे। राष्ट्रीय पंचायतें स्थापित हो रही थी। शरद बाबू भी अपनी साहित्य साधना को छोड़कर देश बंधु के पास चले जाते थे। उनके पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री के चयन और संपादन में ही योग नहीं देते थे, उसका निर्माण तक करते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के एक पत्र से, जो उन्होंने शरद बाबू के पड़ोसी श्री भोलानाथ राय को लिखा था, यह स्पष्ट है कि भाषण देना उनके लिए सरल काम न था। मैंने बहुतों को आशा दिलाई है कि शरद बाबू फिर भाषण देंगे। यदि एक दिन फिर सभा नहीं होती तो मेरी बात नहीं रहेगी, मान भी नहीं रहेगा। इस तरह दिन, सप्ताह और मास बीतते जा रहे थे। सूचना देश एक नई चेतना से मुखर हो उठा था। हिंदू मुसलमान सब जैसे एक प्राण दो देह हो रहे थे। वंदे मातरम और अल्लाह ओ अकबर का सम्मिलित स्वर घोष भारत के भाग्य काल में गूंज रहा था।
मानव का वह उच्छ्वास रखते वह उद्दाम कर्म शक्ति, वह मृत्युंजय आशावाद, वह स्नेह दीप्ति फिर कभी नहीं देखी गई। महात्मा जी का 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा जैसे जीवन का संजीवन मंत्र बन गया। तिलक स्वराज्य फंड के लिए 9 करोड़ रुपए की अपील पर जनता ने उन पर धन की सचमुच वर्षा की। बंगाल कैसे पीछे रहता। स्त्रियों ने अपने आभूषण तक उतार कर उनकी झोली में डाल दिए। उधर सरकार की चिंता की कोई सीमा न थी। दमन चक्र की गति तीव्र से तीव्रतर होने लगी। वैसी ही तीव्रता आने लगी जनता के उत्साह में। युवराज वर्ष के अंत में भारत आने वाले थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति ने निश्चय किया कि उनके आने पर किसी प्रकार का स्वागत न किया जाए। देश ने उसकी आज्ञा का पालन किया, किंतु ईसाई और पारसी विरोध कर रहे थे। इसीलिए बंबई में भयंकर दंगा हो गया। महात्मा जी बहुत दुखी हुए। कार्य समिति ने बंगाल को इस शर्त पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की अनुमति दी कि कथन और व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से अहिंसा का पालन किया जाएगा। बंगाल में आंदोलन के संचालन देशबंधु दास थे। हजारों में खादी बेचने के लिए जो स्वयं सेवक गए उनमें उनके पुत्र भी थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उनकी पत्नी वासंती देवी और बहन उर्मिला देवी ने नेतृत्व संभाला। युवराज उसी समय कलकत्ता पधारे। उस दिन हड़ताल का अनुरोध करने के कारण वासंती देवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल में जैसे उत्साह का तूफान जाग उठा। शरद चंद्र की उत्तेजना का कोई पार नहीं था। भारतवर्ष के संपादक जलधर सेन उन्हें प्यार करते थे। बार बार निराश होकर भी उनके पास लेख मांगने के लिए आना उन्होंने नहीं छोड़ा था। उस दिन भी आए। बोले, शरद, बहुत दिनों से तुमने कुछ नहीं लिखा, अब फिर शुरू करो। शरद तब हुक्का पी रहे थे। नली को परे हटाकर कहा, लिखूं? किसके लिए लिखूं? क्या लिखूं? क्यों लिखूं? क्या होगा लिखकर? वासंती देवी अपने एकमात्र बेटे के साथ कलकत्ता के राजपथ पर सबके सामने सार्जेंट द्वारा गिरफ्तार कर ली गई। फिर भी बंगाली उस दिन लाट साहब के घर जाकर खाना खा आए। अब भी लोग विलायती कपड़े पहनते हैं। अब भी उसी प्रकार की नौकरी करते हैं। अब उसी सरकार की नौकरी करते हैं। अब भी कोई कचहरी में वकील बैरिस्टर घिस करते हैं। हम लोग दास हैं, भाड़े के टट्टू हैं और जरखरीद गुलाम हैं। हमारे लिए लज्जा की बात है। घटनाएं बड़ी तेजी से घट रही थी। बंगला के गवर्नर रोनाल्डे ने देशबंधु दास को समझौते की बातचीत के लिए आमंत्रित किया, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। देशबंधु को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे और बहुत से नेता भी गिरफ्तार हो गए। शरद अभी बाहर ही थे। सच्ची
नंदन चट्टोपाध्याय ने लिखा, जब गिरफ्तारियों का प्रकोप तीव्र हो रहा था तो एक दिन उन्होंने हेमंत कुमार सरकार से पूछा था, हेमंत क्या जेल खाने में अफीम खाने देते हैं? जी नहीं। तम्बाकू खाने देते हैं? जी वह भी नहीं। तब तो मेरा जेल जाना नहीं होगा। देशबंधु उस दिन तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। वह वार्तालाप सुनकर हंस पड़े। पूछा, क्यों नहीं होगा? शरद बाबू बोले, जाम पड़ता है। जेल खाना भद्र लोगों के रहने के लिए नहीं है। वहाँ मेरे लिए ठीक नहीं होगा। गवर्नमेंट यदि गोली चलाए तो उसके सामने खड़ा रह सकता हूँ, लेकिन भेड़ों की गिरोह में बैठे बैठे दिन रात कड़ियाँ गिनते गिनते महीने काट देना मुझसे नहीं होगा। वास्तव में प्रचलित अर्थों में शरद बाबू जननेता नहीं थे। वह मित्र और परामर्शदाता थे। उस समय तक केवल कांग्रेस वॉलंटियर बोर्ड की गैरकानूनी घोषित की गई थी। कांग्रेस नहीं, शरद वॉलंटियर कोर के सदस्य नहीं थे, इसीलिए उनके गिरफ्तार होने का प्रश्न ही नहीं था। वह बराबर कांग्रेस का कार्य करते थे जब तक शरद बाबू दाढ़ी रखते थे, लेकिन एक दिन अचानक जब वह सर्वेंट के कार्यालय में पहुंचे तो उनके दाढ़ी विहीन मुख को देखकर संपादक श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती चकित उठे। बोले, आइए आइए, यह आपकी दाढ़ी क्या हुई? शरद बाबू ने उत्तर दिया, आजकल इस आंदोलन में जिस अपराध के लिए एक हिंदू को 6 महीने की सजा दी जाती है, उसी अपराध के लिए एक मुसलमान को दुगनी सजा दी जाती है। इसलिए मैं हिंदू बन गया हूँ। सुनकर सब अट्टहास कर उठे, पर उनकी इस विनोद प्रियता से यह स्पष्ट हो जाता है कि जेल यात्रा करके उपचेतन में जमकर उठ गई थी। युवराज के आने से पूर्व एक बार फिर समझौते की बात चली। देशबंधु दास तब अलीपुर जेल में थे। पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय से मिला। उसके बाद अलीपुर जेल में देशबंधु से टेलीफोन पर बातें हुई। अहमदाबाद में गांधी जी से राय ली गई, लेकिन कैदियों के छुटकारे और पिकेटिंग के अधिकार पर समझौता नहीं हो सका। युवराज कलकत्ता आए, परंतु यह महानगरी शमशान की तरह नीरवता का आवरण ढाले बैठी रही। कसाईयों तक की दुकानें बंद थीं। देशबंधु स्वयं हड़ताल का संचालन कर रहे थे और मामा उपेंद्र नाथ को साथ लिए शरदचंद्र नंगे पैर हावड़ा पुल के पास अपार जनता के बीच नियंत्रण करते हुए घूम रहे थे। इतनी परिपूर्ण हड़ताल फिर किसी दिन नहीं हुई। इस सभ्यता से यूरोपियन क्षुब्ध हो उठे। सरकार का दमन भी तीव्र हो उठा और उसी के साथ तीव्र हो उठा असहयोग आंदोलन।
ऐसे वातावरण में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। देशबंधु दास उसके सभापति चुने गए थे, परंतु वह लोग जेल में थे, इसीलिए हकीम अजमल खां स्थानापन्न सभापति निर्वाचित हुए। देशबंधु का भाषण पढ़ा। भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू ने उसमें देशबंधु के भारतीय राष्ट्रीय संघ का व्यापक रूप से सिंहावलोकन करते हुए कहा, पेशतर इसके लिए इसके कि हमारी संस्कृति पश्चिमी सभ्यता को आत्मसात करने को तैयार हो, उसे पहले अपने आप को पहचान लेना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर विचार करते हुए उन्होंने घोषणा की, इस कानून को सरकार के साथ सहयोग करने की बुनियाद पर स्वीकार करने की सिफारिश मैं आपसे नहीं कर सका। मैं इज्जत खोकर शांति खरीदना नहीं चाहता। जब तक इस कानून का पाकथन कायम है और जब तक हमारे इस अधिकार को कि अपने घर का इंतज़ाम, अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास और अपने भाग्य का निर्णय आप करें, तस्लीम नहीं कर लिया जाता। मैं सुलह की किसी शर्त पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आंदोलन के समाप्त होने का कोई प्रश्न नहीं था। देश के कोने-कोने में अहिंसक विप्लव की आग सुलग रही थी, परंतु ठीक इसी समय एक दुर्घटना घटी। तीव्र गति से घूमता हुआ कालचक्र जैसे सहसा रुक गया। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा ग्राम में कांग्रेस का एक जुलूस निकाला गया था। इस अवसर पर अचानक दंगा हो गया। इसके बाद भीड़ ने 21 सिपाहियों और एक थानेदार को थाने में बंद करके आग लगा दी। किसी को बाहर नहीं निकलने दिया था। वह सबके सब जलकर मर गए। इससे पहले बम्बई और मद्रास में भी इसी प्रकार के दंगे हो चुके थे। उनमें लगभग 53 व्यक्ति मरे थे और 400 घायल हुए थे। इन दंगों के कारण गांधी जी बहुत विचलित हुए। बारदोली में कार्य समिति की एक बैठक हुई और उसमें यह निश्चय किया गया कि सामूहिक सत्याग्रह आरंभ करने का विचार छोड़ दिया जाए। कांग्रेस जनों से अनुरोध किया गया कि वह गिरफ्तार होने पर सजा पाने के लिए ही कोई काम न करें। एक रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया। उसके अनुसार कांग्रेस के लिए 1 करोड़ सदस्य भर्ती करना, चरखे का प्रचार करना, राष्ट्रीय विद्यालय खोलना, मादक द्रव्य निषेध का प्रचार करना और पंचायत संगठित करना और इतना ही मनुष्य कार्य करने को तत्कालीन किया गया। उसके अनुसार कांग्रेस के लिए 1 करोड़ सदस्य निषेध का प्रचार, सदस्य भर्ती करना, चरखे का प्रचार करना, राष्ट्रीय विद्यालय खोलना, मादक द्रव्य निषेध का प्रचार करना और पंचायत
संगठित करना और कराना ही मुख्य कार्य रह गया था। गांधी जी रचनात्मक कार्य के द्वारा फिर से अहिंसक वातावरण पैदा करना चाहते थे, लेकिन जो बड़े बड़े नेता जेल के भीतर बंद थे, उन्होंने अनुभव किया कि गांधी जी ने आंदोलन को बिल्कुल ठंडा कर लिया है। पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने जेल के भीतर से लंबे लंबे पत्र लिखे। उन्होंने कहा कि एक स्थान के पास के कारण सारे देश को दंड देने का गांधी जी को कोई अधिकार नहीं है। देशबंधु दास भी यही मानते थे और यही विचार था शरद चंद्र का। सच्चिदानंद ने लिखा है, उन्हें महात्मा जी ने इस निर्णय से बहुत वेदना हुई। उन्होंने कहा, महात्मा जी ने भयानक भूल की है। इस अवस्था में आंदोलन को स्थापित करने का अर्थ है आंदोलन कई अपमूर्त जन आंदोलन एकदम ही नष्ट हो गया। यह फिर पुनर्जीवित नहीं होगा। सोचा था इस आंदोलन में स्वराज्य निश्चय ही मिलेगा, पर महात्मा जी ने उसे आरंभ ही नहीं किया। कुछ कांस्टेबल उत्तेजित जनता के साथ जल मरे। उससे क्या हुआ? इससे ही क्या भारतवर्ष का आंदोलन बंद कर देना होगा? इतने विराट देश की मुक्ति के संग्राम में क्या रक्तपात नहीं होगा? होगा ही तो चारों ओर रक्त की गंगा बहेगी। उसी रक्त प्रवाह के बीच में स्वाधीनता का रक्त कमल प्रस्फुटित होगा। इससे कैसा शोभ, कैसा दुख, कैसा अनुतोष। नॉन वायलेंस अत्यंत पवित्र विचार है, लेकिन स्वतंत्रता की प्राप्ति उसमें कहीं अधिक, उससे शतगुना पवित्र है। सत्याग्रह बंद हो जाने के बाद सचमुच जैसे उमड़ते घुमड़ते उत्साह पर छींटा पड़ गया। सरकार इसी क्षण की राह देख रही थी। उसने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और राजद्रोह के अपराध में 6 वर्ष के लिए कारागार में बंद कर दिया। 40 करोड़ नर नारियों का वह नेता, जिसने भारतवर्ष के कोने कोने में अग्नि प्रज्वलित कर दी थी, अपने ही हाथों से उसे शांत करके यरवदा जेल के द्वार पर आ खड़ा हुआ। फाटक खुले और दृढ़ कदम रखता हुआ एक क्षीणकाय महामानव उसके भीतर चला गया। द्वार बंद हो गया और सविनय आंदोलन के प्रथम अंक पर यवनिका गिर गई। शरद चंद्र सत्याग्रह के स्थगित हो जाने के कारण बहुत दुखी थे, परंतु जब सरकार ने महात्मा जी को जेल में बंद कर दिया, तो उन्होंने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था महात्मा जी। इस लेखक से स्पष्ट है कि जो व्यक्ति कुछ दिन पूर्व गांधी जी से संतुष्ट था, वही असंतुष्ट था, वही अब उनके अंतरतम तक पहुंचकर सत्य को खोज लेता है और पूरी श्रद्धा के साथ प्रकट कर देता है। इन शब्दों में जैसे उनकी सारी वेदना
पूंजीभूत हो गई है। जो अनन्य भाव से सत्यनिष्ठ है, जो मन प्राणी काया से हिंसा को जोड़े हुए है, स्वार्थ के नाम से जिसका कहीं भी कुछ भी नहीं है, आतों के लिए, पंडितों के लिए जो सन्यासी है, इस अभागे देश में ऐसा कानून भी है जिसके अपराध में इस आदमी को भी आज जेल जाना पड़ा। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए भाग को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।